सीधा लिए चलते हैं अलीगढ़, जहां पर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला तो उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था। आज सपना साकार हुआ है और यह कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यह हर मनोरथ पूर्ण होने का ये क्रम है। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती हैं। आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाबूजी का यशस्वी नेतृत्व प्रदेश को प्राप्त हुआ और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने तय किया था बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नामकरण सरदेव बाबू कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से बुलंदशहर में, जिस बुलंदशहर को सरदेव बाबूजी की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है, जहां से उन्होंने संसद में नेतृत्व दिया था, उस बुलंदशहर में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी सरदेव बाबूजी के ही नाम पर बाबू कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी संपन्न होकर के बुलंदशहर और आसपास के नौजवानों को इसमें प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने केंद्रीय नेताओं का, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का, माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय सुंदरा राजे जी का, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सरदेव बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं जन्मा आजाद, बंधन मुझको स्वीकार नहीं, प्रण वाले को प्रण गया, प्राण से मुझको प्यार नहीं। मैं जन्मा आजाद, बंधन मुझको स्वीकार नहीं।
ये पंक्तियां लिखी थी बाबूजी ने, जिनके तो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर हिंदू गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनाया जा रहा है और उसी को लेकर एक खास कार्यक्रम का आयोजन अलीगढ़ में किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। तो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ हुंकार भरते हुए नजर आए। अब गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमल के फूलों की माला की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के प्रण के साथ मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज के श्रद्धेय बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसे हमारे सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मंच पर उपस्थित सभी यूपी सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी, और आज बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जो लोग बाबूजी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ों और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबूजी कल्याण सिंह थे। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं उस दिन कोरोना के कारण अस्पताल में था जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था, उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण।
आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। संविधान संशोधन कर ओबीसी को, बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, ये जो शुरुआत बाबूजी कर गए थे, मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया।